शिवाजी महाराज के प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कल मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देकर महाराष्ट्र के लिए गौरव का अवसर पैदा किया है। इन 12 में से 11 किले महाराष्ट्र में और एक जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी और इसे गर्व का क्षण बताया। राज ठाकरे ने लिखा कि अब दुनिया को यह दिखाया जा सकता है कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य कितनी दूर तक फैला और कैसे अलग भाषाओं व संस्कृतियों के बीच गहरा ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार से अपील की कि यूनेस्को के मानदंडों का पालन करते हुए इन किलों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। राज ठाकरे ने साथ ही चेतावनी दी कि यह मान्यता स्थायी नहीं होती। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि ओमान के अरबियन ओरिक्स सैंक्चुअरी और जर्मनी की ड्रेसडेन वैली जैसे स्थलों से यूनेस्को ने पहले दर्जा वापस भी लिया है। यानी यदि इन किलों की उचित देखरेख और संरक्षण नहीं हुआ तो यह गौरव हाथ से निकल भी सकता है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इन धरोहरों की दशा बिगाड़ दी, न संरक्षण हुआ न प्रचार। विदेशी पर्यटक इन किलों के भव्यता से वंचित रह गए। राज ठाकरे ने राज्य सरकार से अपील की कि केवल अंतरराष्ट्रीय फंड पर निर्भर न रहकर खुद भी पर्याप्त फंड आवंटित किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि महाराष्ट्र के किले और समुद्री किनारे अगर उचित ढांचे के साथ पर्यटन के लिए विकसित किए जाए तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिल सकती है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यह सिर्फ जश्न मनाने का समय नहीं है बल्कि कड़ी जिम्मेदारी उठाने का भी समय है। राज ठाकरे ने साफ कहा कि अब सबसे पहले सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाना होगा, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने जनता से भी इन धरोहरों की रक्षा की अपील की और मराठी मानुष को बधाई दी कि शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत को अब वैश्विक पहचान मिल चुकी है। यह सिर्फ इतिहास की जीत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा की वैश्विक स्वीकृति है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।